पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। ये जो म्यूजियम स्पेसिमेन का सीरीज चल रहा था उसमें हमारा आज का म्यूजियम स्पेसिमेन है नंबर है 11 नंबर और जिसमें पढ़ेंगे हम वाइपर। वाइपर क्या एक प्रकार का स्नेक है। ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन अगर की हम बात करें इसके तो फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिसके शरीर पर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड हो, नोटोकार्ड हो और जीवन की किसी न किसी अवस्था में फेरिंजियल गिल स्लिट पाया जाए तो उसको हम कॉर्डेटा में रखते हैं। क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया यानी कि जिसके वेंट्रल पार्ट पर जिसके जो ऑर्गेनिज्म अपने वेंट्रल पार्ट के सहारे जमीन पर रगड़ते हुए घिसते हुए चलता है उसको रेप्टिलिया में रखा जाता है। ऑर्डर स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा यानी कि जिसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे माइन्यूर स्केल पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, उनको स्क्वेमेटा में रखा जाता है। जीनस वाइपर है और स्पीसीज रसेली है। अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन रॉकी एंड बसी रीजन। ये चट्टानों में, पत्थरों में, उसके नीचे पे जहाँ छुप सकता है, या किसी झाड़ियों में, बसी रीजन बोल रहा है, या फिर जंगलों में कह लीजिए आप। वेयर इट्स कलर मैच विद द सराउंडिंग। ये ऐसे ऐसे जगह पे मिलते हैं जहां पर उसके बॉडी का कलर उसके आसपास के वातावरण के कलर से मैच हो जाता हो, ताकि ये किसी दुश्मनों को या किसी प्रे को अच्छे से न दिख पाए। ठीक। इट फीड्स ऑन स्मॉल मेमल्स लाइक माइस, रैट, लिजर्ड एंड बर्ड्स। ये किसको खाता है? छोटे छोटे चूहों को, है ना, लिजर्ड यानी छिपकलियों को, चिड़िया को, इन सबको खाता है। कहाँ पाया जाता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। इतने जगहों पे पाया जाती है, इतने देशों में पाया जाता है। और एक प्रकार का विविपेरस है, याद रखना। बहुत सारे जो स्नेक होते हैं ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन ये विविपेरस है, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ठीक। ये देख लीजिए आप। अब जो अपने कॉपी में डायग्राम बनाएंगे ना, अब इस ऊपर वाले डायग्राम को बनाएंगे, नीचे बाकी जो कलरफुल डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाए कि हाँ ऐसा ये ओरिजिनली ऐसे दिखता है। तो ओरिजिनल कैसे दिखना चाहिए उसको आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं डायग्राम को यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। आपको जो कॉपी में बनाना है ये नेमिंग वाले डायग्राम को कॉपी में उतारना है। ठीक, देख लीजिए ये लगभग उसी प्रकार के डायग्राम को मैंने ढूंढ करके उसके नीचे रख दिया है ताकि उसी पोजीशन में लगभग आपको दिखता रहे। ठीक, चलिए कमेंट देखते हैं एक एक करके। ये सब वही वाइपर स्नेक है, कॉमनली नोन एज रसेल्स वाइपर या दबोया या पिटलेस वाइपर। पिटलेस वाइपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोरियल पिट नहीं पाई जाती। लोरियल पिट क्या काम करता था? इंफ्रारेड के रेडिएशन को सेंस करके वो अपने भोजन को ढूंढ सकता था, तो उसमें वो पिट की जरूरत यहां पर नहीं होती, नहीं पाई जाती, इसलिए उसको पिटलेस वाइपर कहते हैं हम लोग। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इसका जो शरीर होता है सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। द जनरल कलर इज पेल ब्राउन above with 3 longitudinal series of black spot। इसका जो शरीर का रंग होता है हल्का भूरे रंग का होता है, लेकिन शरीर पर 3 अलग अलग लाइन में धब्बों की कतारें पाई जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैं जूम कर रहा हूं, देखिए, ये देखिए, सबसे पीठ में एक धब्बा गया, एक धब्बा इस साइड में है तो एक धब्बा उस साइड में होगा। राइट और लेफ्ट दोनों लेटरल साइड पर धब्बों का एक एक लाइन होगा और पीठ में बीचों बीच डार्सल पार्ट पर एक लाइन होगा। ठीक, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? 3 कतारों में धब्बों की लाइन मिलेंगी आपको। 3 लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ ब्लैक स्पॉट। ठीक, अगला देखें। अबाउट 30 रोज ऑफ कील्ड स्केल आर फाउंड ऑन द बॉडी। कील्ड स्केल मतलब इनके जो सल्क होंगे ना, ये सल्क ऐसे होंगे, देखो तो ऐसे लगेगी जैसे कांटे कांटे लगे हुए हैं, लगेगा इस प्रकार से। मतलब ये सल्क ऐसे ऐसे नहीं होंगी, इनकी जो सल्क होंगी ऐसे ऐसे, समझ रहे मेरी बात? ऐसे ऐसे होंगी। ठीक, और कितनी कतारों में मिलेंगी? पूरे शरीर पर, पीठ वाले भाग पर 30 कतारों में ये सल्क मिलेंगी। आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखा दे रहा हूं, देखिए, ये देखिए तो ये जो पीठ पर जो कतारें दिख रही हैं, ये कोई भी सल्क देख लीजिए, ये कतारें जो दिख रही हैं, ये कतारों की संख्या कितनी है? 30 है। और कोई अच्छा वाला डायग्राम होगा इधर तो मैं दिखा दे रहा हूँ, चलिए ये देखिए, ये अच्छे से देख पाओगे आप। ये कील्ड स्केल कहते हैं इसको। हम देखो थोड़ा सा ऊपर नुकीला जैसे निकला हुआ है ना, ये देखिए, ये एक कतार हो गया ऐसे,
ये दूसरा कतार हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे लगभग 30 कतारों में उनके पीठ पर ऐसे किल्ड स्किल देखने को मिलेंगे। अगला कमेंट देखिए, हेड इज ट्रायंगुलर एंड कवर्ड विद वेरी स्मॉल इम्ब्रिकेट स्केल ऑन द अपर सरफेस। इसका जो सिर होता है ना ट्रायंगुलर होता है। इसके सिर को डार्सल भाग से देख लीजिए आप, पीठ वाले भाग से देख लीजिए, ये ऐसे दिख रहा होगा, देखिए तो आपको ये मैं इसको जूम कर रहा हूं, देखिए ये आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है ना ये पीठ से, जबकि उसके वेंट्रल पार्ट निचले हिस्से को देखो तो आप यहाँ भी दिखेगा, देखिए इसके निचले हिस्से को देख लीजिए आप, यहाँ भी ट्रायंगुलर दिखेगा, देखिए इसका निचला हिस्सा देखो ये भी ट्रायंगुलर दिख रहा है यहाँ पर। तो सिर ट्रायंगुलर होता है और सिर पर मस्त सजा हुआ स्केल का लेयर पाया जाता है। देखिए ये स्केल कितना जबरदस्त तरीके से इसके सिर में सजा हुआ है। ठीक, अगला कमेंट देखते हैं, हेड बियर्स माउथ, नोस्ट्रिल एंड आईज विदाउट आईलिड। इसके सिर पर मुंह होता है, नाक का छिद्र होता है, आंख भी होता है बिना आईलिड का, विद गोल्डन आइरिस। इसकी आंख का रंग कैसा होता है, गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि आइरिस का रंग भी वैसे ही होता है। तो आइरिस के रंग की वजह से आंखों के रंग दिखाई देती है। हम लोगों में भी आइरिस के रंग की वजह से आंखों के रंग दिखाई देती है। हम बोलते हैं ना नीले आंखों वाली, भूरे आंखों वाली, तो वो नीला भूरा आइरिस का रंग होता है। ठीक, एंड एलिप्टिकल पीपल। एलिप्टिकल पीपल मतलब इसका आंख में पीपल जो होगा ना ऐसे, पीपल मतलब वो खाली जगह ब्लैक वाला एरिया ऐसे, देखिए ये आंख ऐसे होगा। और जो सुनहरा वाला जो मैं रंग बोल रहा हूं वो मान लीजिए ये है, ये जो येलो बना रहा हूं ये वाला सुनहरा रंग है, और बीच में जो कलर बनाया हूं वो एलिप्टिकल शेप है। ये एलिप्टिकल शेप में इस प्रकार से ये इसके आंख होंगे। ठीक, इस प्रकार से मिलेंगे। ये देखिए आप इधर देखिए ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूं, देखिए आप, ये देखिए ये गोल्डन कलर हो गया और बीच में एलिप्टिकल शेप का ये उसका प्यूपिल हो गया, ये आइरिस हो गया और ये प्यूपिल हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला 7 नंबर कमेंट है, सुप्रालेबियल शील्ड आर 10 to 12। सुप्रालेबियल शील्ड मतलब क्या होता है कि अगर ये माउथ है इसका, अगर इतना मुंह है ये, तो मुंह के ऊपर जितने स्केल मिलते हैं ना वो सब सुप्रालेबियल कहलाते हैं, और मुंह के नीचे जितने स्केल मिलते हैं माउथ के नीचे वो इंफ्रालेबियल स्केल कहलाते हैं या शील्ड कहलाते हैं। तो चलिए हम सुप्रालेबियल शील्ड की बात करते हैं, यानी कि उसके माउथ जहां पर है उसके ऊपर की बात करते हैं। तो चलिए पहले माउथ को एक बार घेरा दे देते हैं, बाउंड्री दे देते हैं, कहां से माउथ उसका, देखिए ये उसका माउथ है भाई ऐसे, ये उसका माउथ जा रहा है ऐसे, ये इतना उसका माउथ हो गया। हाँ अब क्या बोल रहा है, 10 से 12 उसके मुंह के ऊपर के शील्ड पाए जाते हैं। देखिए भाई सबसे पहला तो फ्रंटल होता है, फ्रंटल शील्ड होता है, ये सामने वाला, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, अब नंबरिंग सुपर लेवल में यहां से काउंट कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो दिख रहा है ना। अब बोला है 10 से लेकर 12, ये 11वां नंबर भी देखो यहाँ पर 11 नंबर। तो 10 से 12 कितना भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये यहां तक ये कौन सा शील्ड हो गया, सुप्रा लेबियल शील्ड। इनमें चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, चलो मैं चौथे नंबर को जूम कर रहा हूं, देखिए ये हाईलाइट कर दिया चौथे नंबर को, ये बाकी से बड़ा है बोल रहा है, देखिए बाकी सबसे बड़ा है, सच का दिख रहा है, लेकिन नाक को और आंख को टच नहीं करेगा बोल रहा है। जिस प्रकार से कोबरा में थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड तीसरे नंबर का नाक के शील्ड को और आंख को टच करता था, तो थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड टच टू नोस्ट्रिल शील्ड एंड आईज को टच करता था थर्ड नंबर का। यहाँ फोर्थ नंबर का बड़ा है लेकिन आंख और नाक को टच नहीं कर रहा है बोल रहा है। ठीक, याद हो जाएगा, ये बिल्कुल होना भी चाहिए। चलिए तो 10 से 12 सुप्रालेबियल शील्ड होते हैं, एंड फोर्थ सुप्रालेबियल शील्ड इज द लार्जेस्ट एंड इट डज नॉट टच द आईज। ये आंख आंख को टच नहीं करता है। अगला कमेंट देखिए, वेंट्रल प्लेट लार्ज इनफ अक्रॉस द बेली। पेट वाला जो इसके सल्क होता है, निचले सतह पर जो सल्क होता है बहुत बड़े बड़े सल्क होते हैं और पूरे क्रॉस करते हैं उसको, देखो ये इस राइट वाले छोर से लेफ्ट वाले छोर की तरफ पूरा ये क्रॉस करते हैं ऐसे, इतने लंबे लंबे सल्क पाए जाते हैं। चलिए मैं अगर इसको एक सल्क को दिखाने का प्रयास करूं तो ऐसे देखिए,
ये एक सल्क हो गया, ये दूसरा सल्क हो गया, तीसरा हो गया, इतने बड़े बड़े होते हैं कि पूरा क्रॉस करते हैं। अगला देखिए, पेयर्ड इरेक्टाइल फेंज वन ऑन ईच मैक्सिलरी बोन, दिस रिमेन फोल्डेड बैक व्हेन नॉट इन यूज। ये बहुत जबरदस्त कमेंट है, याद रखना। कोबरा का दांत जो होता है फेंज, वो फिक्स रहता है, वो फोल्ड नहीं हो पाता। जबकि ये जो फेंज दिख रहे हैं ना आपको, फेंज ये भी है और फेंज ये भी है, दोनों के दोनों विष दंत हैं। ठीक, अगर इस स्नेक की बात करूं, इधर का राइट फेंज है, इधर का लेफ्ट साइड का फेंज है। ये जब किसी को काटते हैं तो अपने दांतों को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं, अन्यथा इन दांतों को ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो जब काम नहीं होता है तब फोल्ड करके रखते हैं, जब काटना होता है तो दांत को इरेक्ट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। जबकि ये क्षमता कोबरा में नहीं होता, कोबरा का दांत हमेशा इरेक्ट रहता है और इनका फ्लेक्सिबल रहता है, मूवेबल रहता है, अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं, फोल्डेबल रहता है। ठीक, चलिए अगला कमेंट की बात करें हम लोग। बोला देखिए तो, पेयर्ड इरेक्टाइल फेंज, एक जोड़ी फेंज होता है जो इरेक्टाइल है, वन ऑन ईच मैक्सिलरी बोन, दोनों तरफ के मैक्सिला बोन से जुड़े होते हैं, याद रखना। ये ऊपरी जबड़े के मैक्सिला बोन से जुड़ा होता है, यहाँ पर मैक्सिला बोन पाई जाती है, यहाँ पर वहीं पर मैक्सिला बोन, ऊपरी जबड़े का बोन मैक्सिला बोन, वहां से फेंज जुड़े होते हैं। चलिए, दीज रिमेन फोल्डेड बैक व्हेन नॉट इन यूज, जब ये यूज नहीं होता है तो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, फोल्ड रहता है। अगला देखिए, नो पिट बिटवीन आई एंड नोस्ट्रिल, आंख और नाक के बीच में किसी प्रकार का कोई पिट नहीं पाया था, कोई कैविटी नहीं पाया था। ये आंख है, ये नाक है, बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो लोरियल पिट एब्सेंट है। लोरियल पिट क्या क्या काम था? इंफ्रारेड रेडिएशन को महसूस करना, सेंस करना। कहां से निकलेगा इंफ्रारेड रेडिएशन? जो प्रे होंगे, जो उनके शिकार होंगे, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे चूहे हो गए, ठीक, और जैसे चिड़िया हो गए, उनसे निकलते हैं। ठीक, अगला देखिए, वेरी पोइनस, ये बहुत खतरनाक होता है। वेनम इज हीमोटॉक्सिक, ये जबरदस्त कमेंट है। इसका जहर किस प्रकार का? हीमोटॉक्सिक, हीमो यानी कि ब्लड। जैसे ही किसी व्यक्ति को काटता है, किसी शिकार को काटता है, तो उस व्यक्ति या शिकार के शरीर में रक्त का बहना बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और जब रक्त का बहना बंद हो जाएगा तो फिर वो व्यक्ति मारा जाएगा। जबकि कोबरा के साथ ऐसा नहीं था। कोबरा जब भी काटता था तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को डैमेज करता था, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, आदमी मारा जाता था। यहाँ पर हीमोटॉक्सिक की वजह से मारा जा रहा है। जब ये हीमोटॉक्सिक जहर हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड को थक्का जमा देता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता, घूम नहीं पाता, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, तो मारे जाते हैं हम लोग। ईट, ये बहुत बेहतरीन कमेंट देखिए, ईट हिजेज लाउडली बिफोर स्ट्राइकिंग, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से फुंकार मारता है। जब भी काटना होता है ना, ये सांप जब भी काटेगा तो पहले सांस भरेगा, सांस फूकेगा, तो बहुत आवाज आएगी। ठीक, फुंकार मारेगा, तब जाके ये अपने जहर को फेंकता है। एंड आल्सो स्वेल इट्स बॉडी, और अपने बॉडी को फैला देता है, सिकुड़ देता है, फैला देता है, सिकुड़ देता है। जब सांस भरता है तो शरीर फैल जाता है, जब सांस फेंकता है बाहर तो शरीर सिकुड़ जाता है। यानी कि एक तरीके से ये आपको डराने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये थे लगभग 11 कमेंट किसके? वाइपर के। और वाइपर क्या है? एक प्रकार का पिटलेस वाइपर है ये, पिटलेस वाइपर। तो इस 11 कमेंट में से कोई स्पेशल 5 से 10 कमेंट आपके कॉपी के पेज पर लिख लीजिए और इस डायग्राम को बना लीजिए। ये सब सही बनाना है ना, क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एग्जाम के लिए कोई 5 बेहतर कमेंट को, आप इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट है, 5 बेहतर कमेंट को याद कर लीजिए, समझ जाइए और परीक्षा में लिखिए, बहुत जबरदस्त नंबर मिलेगा। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।